लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य भी किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज आंगनबाड़ी वर्कर्स स्कूटर रैली निकाल रही हैं। परेड ग्राउंड पे ये लोग एकत्रित हैं, तो हम जानेंगे इन्हीं से क्या कुछ है ये अभियान। तो पहले तो आप सभी महिलाओं का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बिमला कंडारी, मैं सीडीपी और रायपुर में हूँ। और आज का अभियान हर मतदाता को जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हों उनको जागरूक करना है कि वो अपना वोटर मतदाता कार्ड बनाए। और अगर उसको पता नहीं है तो रैली के माध्यम से, जैसे आज रैली की जा रही है, उसके माध्यम से वो एक बार ये तो ज़रूर जानेंगे कि ये रैली काहे की है। किसी से पूछेंगे तो ये हमारी जितनी भी लड़कियां हैं ये सबको जागरूक कर रही हैं और ये वोटर कार्ड भी बना रही हैं। और ये आज भी बूथ में बैठेंगी। अभी रैली निकालने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने बूथों में बैठेंगी और बूथ में बैठ के ये जो भी इनके पास नागरिक आएगा, बच्चे बूढ़े जो भी हैं जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको ये जानकारी देंगे कि आपका वोटर कार्ड बनना है। बहुत ही बढ़िया। तो ये स्कूटर रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर कहाँ जाने वाली है? रायपुर और विधानसभा तक जाएगी, रिस्पना पुल तक। और बस यही जागरूकता है हमारा मकसद कि हम लोगों को जागरूक करें उनके मताधिकार के लिए, और सब लोग अपना वोटर कार्ड बनवाएं ताकि हम लोग अपनी वोटिंग कर सकें। सब कि हम लोग सब रैली निकालें और जो 18 साल के युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग अपना वोटर आईडी बनवाएं और ताकि अपने आने वाले उसमें चुनाव में अपनी सरकार को अच्छे से अच्छे बनाएं। एक इसमें विशेष बात ये है कि जो महिलाएं हैं, जैसे हमारा अनुपात कम है, जैसे पुरुषों से कम है, तो इसमें विशेष ये है कि महिलाओं के वोट इसमें ज़्यादा बनाए जाए। इसमें विशेष इसलिए ये रैली का भी विशेष आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि महिला और पुरुषों में जो अनुपात है तो पुरुषों का ज़्यादा है और महिलाओं का कम है। तो इसीलिए ये घर घर जाकर भी जो बीएलओ हैं वो घर घर भी जाएंगी और इस बात को वो सामने रखेंगे कि इतना अनुपात तो अब है नहीं, तो ये कैसे अनुपात हो रहा है, लिंग अनुपात हो रहा है ना इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पहल। तो अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई सुधार होना है या नया वोटर आईडी कार्ड बनना है तो बहुत ही सही समय है। आप लोग इस जागरूकता रैली के तहत जागरूक होइए, जुड़िए। आप बाद में परेशान हो, इससे अच्छा है कि पहले आप लोग जागरूक होकर टाइम से अपनी चीज़ों में सुधार कर लें। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी जो कि सभी बताते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो 1 जनवरी में भी 22 में भी पूरा हो रहा है, वो 18 वर्ष का बच्चा छूटना नहीं चाहिए, वो लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। हमारा यही मेन मकसद है इस रैली की जागरूकता। यहाँ पे जो 1 जनवरी 2022 को जो लोग 18 साल की आयु पूरा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मतदाता बनाने के लिए आज यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा, जो कि हमारे स्वीप के प्रभारी हैं, उनके द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। और जो हमें इस समय हमारे ज़िले को लक्ष्य दिया गया है वो लगभग 2 लाख का लक्ष्य दिया गया है कि हमें 2 लाख नए मतदाता इसमें जोड़ने हैं। तो इसके आज हमने यहाँ पे एक जागरूकता रैली निकाली है जो कि घर घर जाएंगे, उनको एक पोस्टर दिया गया है, ये पोस्टर उस पर चिपकाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो हमें टारगेट दिया गया है पहले तो उससे ज़्यादा, अन्यथा उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। स्वीप के जिला नोडल अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आज स्कूटर रैली निकली आंगनबाड़ी वर्कर्स की, और क्या क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या क्या करेंगे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा के सामान्य निर्वाचन 2022 में होने हैं
और उसके अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए स्वीप प्रोग्राम हमारा चलाया जा रहा है। तो आज हमारे जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, आप कहें सभी तहसीलों में आज हमने स्कूटर रैली निकलवाई है जागरूकता के लिए कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और बीएलओज भी मिलके ये स्कूटर रैली निकाल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों को हम जागरूक करें। आज और कल दोनों दिन जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं, तो हमारी सारी बीएलओज 10 बजे से लेके 6 बजे तक अपने पोलिंग बूथ पर बैठेंगी और 1 जनवरी 2022 को ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूर्ण हो रही है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग जिनकी इस दौरान मृत्यु हो गई है, उनका नाम मतदाता सूचियों से काटा भी जाएगा। कुछ ऐसे लोग जिनका स्थान परिवर्तन या पता परिवर्तन हुआ है, उनको संशोधित किया जाएगा। तो ये हमारा एक बृहद कार्यक्रम है। 30 नवंबर 2021 तक हम मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बहुत गंभीरता से और बहुत व्यापकता से हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हम हर उस प्लेटफार्म का प्रयोग करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई सामाजिक संगठन का कार्य हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कोई स्थानीय सांस्कृतिक महत्व के मेले हों, हर उस जगह हम मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और हम अपील करेंगे उनसे कि वो अपनी मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं अगर वो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जनपद में 2 लाख मतदाताओं को जोड़ने का एक लक्ष्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। हम उसको ध्यान में रखते हुए विशेष गंभीरता से हम प्रयास कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज की ये रैली निकाली गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा पेवेलियन ग्राउंड में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग का खेल कुंभ आयोजित हो रहा है। उसमें भी पूरे जनपद से विभिन्न प्रतियोगिताओं के हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, सीनियर वर्ग के, जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई। हम वहाँ भी जाके उनको शपथ भी दिला रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। हम सभी महाविद्यालयों में, डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो भी हैं, हम वहाँ भी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। हम वहाँ भी बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमने पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट आइकन के रूप में जोड़ा है। जैसा कि आपने अभी देखा कि आज की जो हमारी शपथ है, मतदान की शपथ है, वो करिश्मा जो हमारी एक ट्रांसजेंडर हैं उनके द्वारा दिलाई गई। हम दिव्यांगों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। हम खेल में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले ऐसे लोग जिनके अपील का व्यापक असर हो, उनको भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट आइकन के रूप में जोड़ा है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने हमें लक्ष्य दिया है उसको हम 100% पूरा करें और मतदान में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बराबर हो। ऐसा ना हो कि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत ज़्यादा हो और महिला मतदाताओं का प्रतिशत कम हो, तो वो निकल के मतदान केंद्रों तक आए महिला मतदाता। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे अभी हमारे मतदान केंद्र चिन्हित हुए हैं जहां अभी भी 18 से 19 वर्ष के किसी मतदाता का नवीन पंजीकरण नहीं हो रहा है, वहां हमारा नहीं हुआ है। तो वहां हमारा विशेष फोकस है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, चाहे वो बीएलओ है तब तो उनकी ड्यूटी है ही, अगर वो बीएलओ के रूप में नहीं है तो भी उनकी ये ड्यूटी है। हमने लिखित रूप में आदेश भी जारी कर दिया है कि वो अपने सर्वे क्षेत्र के सभी ऐसे युवक युवतियों को जो 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे 1 जनवरी 2022 को, उनको प्रेरित करें और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं, जिससे उनका वोटर आईडी कार्ड बन सके और आगामी विधानसभा चुनाव में वो मतदान कर सकें। हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम अभी हमारा 25 नवंबर के बाद से शुरू होगा। भारत सरकार से उस बारे में भी हमें धनराशि प्राप्त हो गई है। तो वो प्रत्येक सुपरवाइजर सेक्टर लेवल पर हमारा कार्यक्रम होता है। हमारे 67 सुपरवाइजर सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर में 25 से 30 आंगनवाड़ी कार्य केंद्र होते हैं। तो हम अपने जितने भी सुपरवाइजर सेक्टर हैं वहाँ मिनिमम 3 कार्यक्रम हम ऐसा रखेंगे 10-10 आंगनबाड़ी केंद्रों के ग्रुप का, कि जहां हम लोगों को जागरूक कर सकें और फॉर्म 6A जो है उसके लिए जो भरवाया जाता है मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए, वो हम उनसे भरवा सकें, जिससे कि हमारा मतदाता सूची में सभी लोगों का नाम, पात्र लोगों का नाम दर्ज हो सके और उनको हम प्रेरित कर सकें। इसी तरह हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होता है पोषण अभियान में, उसमें भी हमारी सारी गर्भवती धात्री महिलाएं होती हैं, युवतियां जुड़ती हैं,
तो हम उनको भी वहाँ पे भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि किसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। तो कोई शादी करके आई हुई बहू है तो उसका नाम अगर यहाँ दर्ज होना है, मायके से कटना है, कोई लड़की या लड़का जो 18 साल का हो रहा है उसका नाम जोड़ना है। ऐसे ही हमारा VHSND होता है, ग्राम स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता दिवस, उसका उपयोग भी हम इसके लिए कर रहे हैं। विभाग के हर प्लेटफॉर्म का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे कि जितने भी सांस्कृतिक महत्व के मेले हैं, जो भी ऐसा है, सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उन साधनों में भी हम फ्लोरोसेंट कलर के स्टिकर्स पीछे चिपकवा रहे हैं उनके पीछे की शीशे पे, कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों की नज़र पड़े। ये स्वीप है। होर्डिंग्स आपने देखे होंगे शहर के हर प्रमुख स्थानों पे, डिग्री कॉलेजेस में, SDM कार्यालय में, BDO कार्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में, कलेक्ट्रेट में, सचिवालय के पास, जहाँ भी प्रमुख जगह है, विधानसभा के सामने, सारे फ्लाईओवर्स पे हम लगवा रहे हैं, जिससे लोगों में जिज्ञासा बढ़े कि स्वीप प्रोग्राम क्या है। उसमें हमने दे भी रखा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कैसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। तो प्रयास हमारा ये है कि जो टारगेट हमें दिया गया है उस टारगेट को पूरा कर लें और हमारा जनपद प्रदेश में पहले स्थान पर रहे। कार्यक्रम के तहत यहाँ 3 ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उत्तराखंड की नौनी जानेगी इनसे आखिर क्या कुछ इस अभियान के तहत ये करने वाले हैं और कैसा इनको महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति शर्मा है मैम। क्या क्या करने वाले हो आप लोग इस अवेयरनेस प्रोग्राम में? मैम मुझे बहुत प्राउड हो रहा कि मुझे ये ट्रांस एम्बेसडर का वो बनाया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँगी और लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गज़ल है और मुझे बहुत खुशी है कि इस काम में हमें बुलाया गया और हमारा यही रहेगा कि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हो चुके हैं उनको जागरूक करा जाए कि आके अपना वोटर ID बनवाएं, ऑनलाइंस वगैरह जैसे इनका काम चल रहा है इस टाइम। तो उसमें फुल मेरा सपोर्ट रहेगा कि बच्चे इस काम के लिए जल्दी जल्दी अपना वोटर ID बनाएं और अपना मतदान सही जगह पे देने के लिए हों। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम करिश्मा है और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों को यहाँ पे जो एक प्रोग्राम किया हुआ है लोगों को जागरूक करने के लिए और हमें इसका एक हिस्सा बनाया गया है और हम लोग भी इस काम में पूरा अपना सहयोग देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अपना अगर जिसका वोटर ID नहीं है वो अपना वोटर ID बनवाए और अपना वोट सही व्यक्ति को चुन करके दें।